16 जनवरी 2021 से हमारे पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो रही है। पहले चरण में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसके फैक्ट्स के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे हमारे उपायुक्त श्री छवि रंजन जी से। जोहार। आज 16 जनवरी जो कि रांची ज़िले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज से कोविड वैक्सीन प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है और मैं सभी रांची वासियों को बताना चाहूँगा कि हमारा जिला प्रशासन एवं हमारी जितनी जिला की जो हेल्थ टीम है वो पूर्ण तरीके से तैयार है सभी लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। यह पूर्णतः सुरक्षित है। एक साइंटिफिक तरीके से ट्रायल करने के बाद ही इसको लॉन्च किया जा रहा है। जहाँ तक वैक्सीनेशन करने का प्रश्न उठ रहा है लोगों के बीच में, इसमें मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले फेज़ में जो हमारे हेल्थ के कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्होंने पूरे पिछले 6-7 महीनों में लगातार आप लोगों को 24 घंटे अपने जान हथेली पर रखकर सेवा दी है, उन सभी लोगों को पहले फेज़ में टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड फेज़ में अन्य सुरक्षाकर्मी एवं अन्य राजस्व कर्मी लोगों को जो कि कोविड में अन्य तरीके से सेवा प्रदान कर रहे थे उनका टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जैसे भी मार्गदर्शिका दी जाएगी उसके अनुसार बाकी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। मैं फिर से सभी रांची वासियों को कहना चाहूँगा कि यह वैक्सीन जो है पूर्णतः सुरक्षित है और किसी भी तरह की अफवाह पे नहीं जाए। अंत में आप सभी को मेरा जोहार। धन्यवाद। झारखंड राज्य में सबसे पहले टीकाकरण हमारे हेल्थ केयर वर्कर श्रीमती मरियम जी को किया जाएगा। आइए अब हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। मेरा नाम मरियम गुड़िया, सदर हॉस्पिटल रांची में 2013 से मैं कार्यरत हूँ। मुझे आज बहुत खुशी की बात है, मुझे पहला टीका कोरोना का मिल रही है, क्योंकि उससे पहले हम लोग इस कोरोना महामारी में काम करते थे। काफ़ी परेशानी होती थी, काफ़ी डर भी होती थी। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए बहुत डर लगती थी। आज लेकिन मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे पहले कोरोना वैक्सीन मिल रही है। इसलिए झारखंड सरकार और भारत सरकार को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। झारखंड राज्य की दूसरी लाभुक हैं डॉक्टर रंजू सिन्हा, जिन्होंने एज ए पैथोलॉजिस्ट हमारी पूरे कोरोना काल के दौरान सेवा की है। इन्हें दूसरे नंबर पर टीकाकरण किया जा रहा है ताकि ये निडर होकर इसी तरह से अपनी सेवाएं जारी रखें। मेरा नाम डॉक्टर रंजू सिन्हा है। मैं सदर हॉस्पिटल रांची झारखंड में पैथोलॉजिस्ट के पद पे काम करती हूँ। आज मुझे लाभुक के रूप में दूसरे नंबर पे टीकाकरण दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस टीके में बहुत थोड़ा लेने में दर्द होता है, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये भारत के वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह से टेस्ट किया हुआ वैक्सीन है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। इससे किसी तरह की कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है और यदि कोरोना को हराना है तो हमको वैक्सीन लेना होगा। आज तक हम लोग कोरोना के डर से कोरोना में काम पूरी तरह डर के करते थे, लेकिन आज हमको खुशी हो रही है इस वैक्सीन लेने के बाद हम पूरे डर ख़त्म करके पूरी शक्ति से और अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे और कोरोना को भगाएंगे। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और इस टीके को लगाकर हम लोग पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क अभी भी लगाना है यदि कोरोना को पूरी तरह भगाना है।
हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन डेस्क है, जहाँ पे बेनिफिशरीज वैक्सीनेशन से पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद में वो वैक्सीनेशन डेस्क पे जाते हैं और वैक्सीनेशन लेते हैं। ये हमारा वैक्सीनेशन डेस्क है, जहाँ पे बेनिफिशरीज को वैक्सीनेशन दिया जाता है। उसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा जाता है और उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है, जहाँ पे बेनिफिशरीज को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है आधे घंटे के लिए। आइए अब हम मिलते हैं डॉक्टर विजय मिश्रा जी से, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं हमारे मेडिका हॉस्पिटल के, और जानेंगे कि वैक्सीन के लेने के बाद में उसके मिथ्स और फैक्ट्स क्या हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय मिश्रा, मेडिका हॉस्पिटल रांची स्थित मैं मेडिकल डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने अभी ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि स्टेट का वन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन लेने वालों में से हूँ। मैं आप सब लोगों को इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। ये हमारे प्रोटेक्शन लिस्ट में जो हम प्रोटेक्शन मल्टीपल चीज़ों से कर रहे हैं, मास्क से, हैंड रब से, दवाइयों से, विटामिन से, उसका एक नेक्स्ट आयाम है, एक नेक्स्ट एडिशन है। ये वैक्सीन रिवोल्यूशनरी होगा इतने बड़े पैंडेमिक में हम सबको सुरक्षित रखने में। वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। मुझे वैक्सीन लिए हुए करीब अब 40 मिनट हो गए। किसी तरह का दर्द नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो समाज में, सोसाइटी में जो इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं, इतने सारे लोगों के मन में डाउट हैं, मैं यहाँ आज वो क्लियर करने आया हूँ आपको कि मैंने वैक्सीन लिया है एंड आई एम फीलिंग गुड। आप भी आगे बढ़ें और वैक्सीन लें। There is absolutely nothing wrong with this vaccine and it will provide you immunity from COVID. Yes, but that does not mean कि हम बाकी चीज़ें छोड़ दें। बाकी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी और उस पर हम वैक्सीन भी लेंगे आगे। मैं यहाँ अभी लगभग आधे घंटे 45 मिनट पहले वैक्सीन अपना कोरोना का लिया है। एक सुई की चुभन हुई, उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं उस समय से बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल आराम से हूँ। मैं जब से कोरोना शुरू हुआ तब से मैं कोविड में कार्य कर रही हूँ। मैंने लगभग 9-10 महीने तक कोरोना जांच में यहाँ ट्रूनेट लैब में काम किया। मुझे हर दिन बिल्कुल डर लगा रहता था, क्योंकि हम लोग पेशेंट से डायरेक्ट उनका स्वैब कलेक्शन करते थे, उनका टेस्ट करते थे। लेकिन आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमने वैक्सीन लिया, 28 डेज़ के बाद फिर दूसरा वैक्सीन लेंगे और हम इससे मुक्ति पा जाएंगे। ये एक झारखंड सरकार, भारत सरकार, दोनों को एक शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों के कारण आज ये वैक्सीन आ पाया। इसके साथ साथ ये वैक्सीन जो है पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ है, इसके लिए और गौरव का क्षण है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी तरह सेफ है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इस वैक्सीन को ले। ये वैक्सीन एक नॉर्मल वैक्सीन की तरह है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेके बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छी हूँ। आप लीजिए, हम लोगों को सबको एक साथ मिलकर कोरोना को भगाना है। कोरोना से हम लोगों को जीत हासिल करनी है। अभी हमारे साथ है रांची के सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद जी। अब हम उनसे जानते हैं हमारे वैक्सीनेशन के प्रोसेस के बारे में। देखिए, वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से किया गया है। जैसा कि बाहर में आपने देखा होगा कि वेटिंग स्पेस एक बना हुआ है, वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो अपना नाम देख रहे हैं सूची में। गार्ड वो देख ले रहा है कि अगर उनका सूची में नाम है तो उनको अंदर आने दिया जा रहा है। फिर वो एक वेटिंग हॉल में आके इंतजार करते हैं और जैसे वो उनका टर्न आता है तो फिर वैक्सीनेशन रूम में चले जाते हैं, जहाँ की वो एक वेरीफायर है, उनका फ़ोटो आई कार्ड देकर के पोर्टल पर देख लेता है कि सब कुछ ठीक है। अगर वो मिलाने के बाद समझता है कि ये वही व्यक्ति है तो उन्हें वैक्सीनेशन के लिए कहा जाता है। वैक्सीनेशन के पश्चात उन्हें फिर
ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा जाता है, जहाँ पर कि वो हाफ एन आवर तक रहते हैं। हाफ एन आवर तक अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है तो उन्हें फिर जाने की इजाज़त दी जाती है। अगर इन केस किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो यहाँ पर एक रूम बना हुआ है जहाँ पर कि उनका समुचित इलाज किया जाता है। सर, जैसे हमारी पहली वैक्सीनेशन हो चुकी हैं तो उसमें आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या रहा? देखिए, अभी जितने व्यक्तियों का वैक्सीनेशन हो चुका है, मैं सभी से भी बात कर चुका हूं और सभी को हाफ एन आवर तक रखा गया ऑब्जर्वेशन रूम में। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है और इसे किसी भी भय के बिना वैक्सीन लें। ये था हमारा फर्स्ट डे ऑफ वैक्सीनेशन इन रांची। होपफुली आप मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहेंगे और इस ड्राइव को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे।